अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मास्टेक और ये है OnePlus Nord की अनबॉक्सिंग और हैंड्स ऑन वीडियो। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले OnePlus पाकिस्तान की मार्केट में ऑफिशियल जो है वो लाया नहीं जा रहा था और हमें ज़्यादातर ऑफलाइन मार्केट में विदाउट पीटीए और विदाउट वारंटी देखने को मिल रहा था। लेकिन अब ये कंफर्म किया जा रहा है कि OnePlus जो होगा वो एक डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप के थ्रू पाकिस्तान में आएगा और रॉकविल या रॉक के नाम से कोई वारंटी होगी जिसमें आपको देखने को मिलेगा। बहरहाल ये फ़ोन मुझे प्रोवाइड किया है मेरे एक दोस्त हैं, टेक फॉर टेस्ट उनका यूट्यूब चैनल है, अकरम भाई। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू अकरम भाई, और मास्टेक फैमिली की तरफ से आपको थैंक यू कि आपने अनबॉक्सिंग के लिए प्रोवाइड किया है। और जिस वेरिएंट की मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ वो 12GB 256GB है। ब्लू मार्बल कलर की हम अनबॉक्सिंग करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम लोग को ये खूबसूरत कलर देखने को मिलता है। और रिटेल प्राइस की बात की जाए तो लगभग पाकिस्तान की मार्केट में 12GB 256GB 1 लाख से ऊपर वाली प्राइस में होने वाला है और 8GB 128GB 85 से 90 हज़ार रुपये की रेंज में होने वाला है। तो देखते हैं भाई हैंड्स ऑन में OnePlus Nord कैसा निकल कर आता है और बॉक्स में क्या कंटेंट रखे गए हैं। तो ज़्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की जाए कुछ बॉक्स की, तो हमें बॉक्स इस शेप में मिल रहा है। ब्लैक कलर का टोन रखा गया है, नॉट की ब्रांडिंग है, OnePlus की ब्रांडिंग है। हाँ, पाकिस्तान में वारंटी वाला अभी तक आना शुरू नहीं हुआ तो आपको लोकलाइज एक पैकिंग मिलती है क्योंकि विदाउट वारंटी आ रहे होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले इस रैपर को कट कर लेता हूँ जो कि बुरी पैकेजिंग में लग रहा है। और भाई ने ले लिया है नया चक्कू भाई, ये किसी सब्सक्राइबर ने गिफ्ट किया है तो थैंक्स टू हिम। और इसको हम खोल लेते हैं, यहाँ से रैपर को कट कर लेते हैं। दोस्तों, रैपर को उतारने के बाद कुछ मैट फिनिशिंग में बॉक्स मिल रहा है। नॉर्ड को मेंशन किया गया है जो कि 1 2 3 दफ़ा नॉर्ड लिखा गया है। OnePlus को मेंशन किया गया है और इस साइड आपको मिल जाता है OnePlus नॉर्ड लिखा हुआ। और रियर की पैकेजिंग थोड़ी सी टेपिंग की वजह से जो है वो ख़राब हो गई। जिस वेरिएंट की मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ ये 12GB रैम वाला है, 256GB रोम वाला वेरिएंट है। बाकी कुछ ज़्यादा ब्रांडिंग तो नहीं दी गई। और बॉक्स को हम ओपन करते हैं और यहाँ बॉक्स को ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें मिल जाती है एक डिवाइस जिसपे मेंशन किया गया है द वे यू नॉड और फिंगरप्रिंट सेंसर को मेंशन किया गया है। मैं डिवाइस को निकाल लेता हूँ। ये एक फ्रॉस्टेड पेपर में लिपटी हुई डिवाइस है। इसको हम रख लेते हैं साइड पर, बाद में बात करते हैं कुछ पैकेजिंग की। तो यहाँ पर एक पैकेजिंग रखी गई है जिसमें फ़ोन रखा जाता है ताकि स्क्रैचेस से बच सके। उसके अलावा हमें एक इस तरह से लिड मिल जाती है और लिड के अंदर हमें इसी कलर का, जिस कलर की हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं उसी कलर की हमें कुछ मैनुअल मिल जाती हैं जिसमें मेंशन किया गया है वेलकम लेटर को। और उसके बाद हमें मिल जाती है इस तरह से एक और जो लिड है और उसके अंदर हमें OnePlus Nord के स्टिकर्स भी मिल जाते हैं। OnePlus के भी अलग से स्टिकर मिलते हैं और OnePlus किस तरह के 2 कलर्स के स्टिकर रखे गए हैं। क्विक गाइड मैनुअल मिल जाती है और हाईएस्ट सार वैल्यू का ऑप्शन भी हमें देखने को मिल जाता है। और उसके अलावा यहाँ पर एक सिम इजेक्टर टूल रखा गया है जो कि अब तक की अनबॉक्सिंग में सबसे खूबसूरत सिम इजेक्टर टूल है। तो OnePlus के वैसे भी प्रीमियम फ़ोन है और ये पहला फ़ोन है OnePlus का जो अपने चैनल पर कवर कर रहे हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए कुछ सिलिकॉन केस की, तो यहाँ डिज़ाइन आपको टोटली डिफरेंट देखने को मिलता है। यहाँ आपको इस तरह से फ्रॉस्टेड लुक देखने को मिल रही है और यहाँ जैसा कि सिलिकॉन में हल्का सा टेक्सचर होता है वैसे देखने को मिल रहा है। 1mm TPU देखने को मिल जाता है। उसके अलावा बात की जाए कुछ बॉक्स की, तो यहाँ बॉक्स में सबसे पहले हमें मिलती है एक केबल जो कि OnePlus की केबल है, डैश केबल। टाइप C की केबल देखने को मिल जाती है जो किस तरह से पैकिंग में रखी गई है। उसके बाद हमें मिल जाता है पावर सप्लाई यूनिट है और इसको वाप चार्जर बोलता है OnePlus। और अगर यहाँ बात की जाए इसकी रेटिंग की, तो यहाँ आपको 5 वाट 6 एम्पेयर 30 वाट का चार्जर OnePlus Nord में देखने को मिल रहा है। उसके अलावा OnePlus के फ़ोन में भी हैंड्स फ्री नहीं आती तो हम बाकी चीज़ों को नहीं एक्सप्लोर करते। बॉक्स को रख लेते हैं साइड पर, फ़ोन को ले आते हैं सामने और रैपर में से निकालते हैं बाहर और देखते हैं कि भाई OnePlus Nord की फर्स्ट लुक कैसी निकल कर आती है हमारे हैंड्स ऑन वीडियो में। तो ये है OnePlus Nord ब्लू कलर जो मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ। इसको भी मैं उतार लेता हूँ यहाँ से। ये है OnePlus Nord। रियर पर ग्लास बिल्ड क्वालिटी, OnePlus की ब्रांडिंग और यहाँ आपको कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है जिसमें आपको 4 कैमरास का सेंसर देखने को मिल रहा है। LED लाइट लगाई गई है, वर्टिकल शेप में आपको यहाँ पर कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है। इस साइड पर आपको एल्यूमिनियम फ्रेम देखने को मिल जाता है, ऑन ऑफ की है और यहाँ आपको वो टोंगल मिलती है जिससे आप एक स्विच मिलता है जिसे आप साइलेंट पे भी लगा सकते हैं OnePlus के फ़ोन को और उसको साइलेंट को एक्टिव भी कर सकते हैं। उसके अलावा ऊपर की साइड पर आपको देखने को मिल जाता है माइक और इस साइड पर आपको वॉल्यूम रॉकर कीज देखने को मिल जाती हैं। बॉटम की साइड की बात की जाए तो भाई यहाँ पर स्पीकर ग्रिल है, टाइप C की कनेक्टिविटी है, माइक है
और एक आपको यहाँ पर सिम ट्रे मिल रही है, और सिम ट्रे को हम निकाल के देखते हैं कि भाई यहाँ क्या ऑप्शन मिलती है। यहाँ कोई भी आपको एक्सटेंडेबल मेमोरी कार्ड वाली ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगी, आपको जस्ट 2 सिम्स की ऑप्शन देखने को मिल जाती है। हैंडफील नो डाउट काफ़ी कूल आ रही है भाई वन प्लस नॉट की, और डुअल पंच होल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है। ऊपर की साइड पर स्पीकर ग्रिल है, प्री अप्लाइड पेपर भी आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहा है। मैं फ़ोन को कर लेता हूँ एक्टिवेट और देखते हैं कि भाई हमें इंटरनल जो हैं वो कैसी मिलती है और वन प्लस का हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है वन प्लस नॉट को लेके। ओके जी दोस्तों, बॉक्स में तो यही कंटेंट देखने को मिलते हैं। हाँ, वन प्लस नॉट में हमें हैंड्स फ्री जैक मिसिंग देखने को मिलेगा, और साथ कोई बॉक्स में डोंगल भी नहीं देगी, तो आपको एक्स्ट्रा कोई हैंड्स फ्री भी बाय करनी पड़ेगी। यहाँ अगर डोंगल भी बाय करनी तो आपको मार्केट से बाय करनी पड़ती है। ये मैं कहूँगा कि यार एटलीस्ट बॉक्स में एक डोंगल होनी चाहिए, क्योंकि हैंड्स फ्री की बहुत ज़रूरी होती है यूज़ करने के लिए। ओवरऑल अगर स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो भाई फ्रंट साइड पर आपको एक फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले मिलता है 6.44 इंचेस का, जहाँ डुअल पंच होल कैमरा सेटअप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर रखा गया है। आपको 1080p का रेजोल्यूशन मिल रहा है, 408 का PPI रखा गया है। स्क्रीन इंटू बॉडी रेशो 87% का रखा गया है। HDR 10+ का सपोर्ट मिल रहा है। गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट और बैक पर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 ही मिलता है, और वहीं आपको यहाँ पर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल रहा है, जो कि करंट ट्रेंड चल रहा है। या तो 120 हर्ट्ज चल रहा है या 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट चल रहा है। काफ़ी स्मूथ रिस्पॉन्स देखने को मिला मुझे वन प्लस नॉट में, और एप्लीकेशन लोडिंग टाइम भी काफ़ी बेटर देखने को मिला, और टच काफ़ी रिस्पॉन्सिव मिला। कलर्स काफ़ी वाइब्रेंट देखने को मिल रहे हैं और एक ब्राइटर डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाए इस फोन के प्रोसेसर की, तो ये पाकिस्तानी मार्केट का पहला फोन है जो कि स्नैपड्रैगन 765 5G वेरिएंट के साथ आएगा, और यहाँ आपको 2.4 का ऑक्टा को स्पीड देखने को मिल जाता है। एड्रीनो 620 का GPU रखा गया है। 2 वेरिएंट्स हैं, 12GB रैम और 8GB रैम वाले, और 128GB स्टोरेज और 256 स्टोरेज के साथ। स्टोरेज UFS 2.1 का लगाया गया है। आपको एंड्रॉयड 10 बेस्ड ऑक्सीजन ऑपरेटिंग सिस्टम 10.5 देखने को मिल रहा है। बेंचमार्क स्कोर्स की बात करें तो भाई 3,33,000 के राउंड अबाउट बेंचमार्क स्कोर्स करता है स्नैपड्रैगन 765G वेरिएंट वाला फ़ोन, और यहाँ ये 12GB रैम वाला फ़ोन है। अगर 8GB होगा तो थोड़ा सा आपको बेंचमार्क स्कोर्स कम देखने को मिलेंगे। परफॉर्मेंस की बात करें तो यार भाई काफ़ी इंप्रेस किया मुझे वन प्लस के फ़ोन ने। यहाँ पर एप्लीकेशन लोडिंग टाइम और जो वन प्लस का ऑपरेटिंग सिस्टम है काफ़ी क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉयड है। बड़ा स्मूथ एक्सपीरियंस है। पहले भी खैर वन प्लस टी यूज़ किया हुआ है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस हुआ। हाँ, पबजी के लिए यहाँ पर काफ़ी बेटर एक्सपीरियंस रहा मेरा। पबजी खेलते हुए फायर कनेक्टिविटी काफ़ी बेटर देखने को मिली, और पबजी खेलने वालों के लिए भी स्नैपड्रैगन 765 में आपको मैक्सिमम यहाँ पर स्मूथ और बैलेंस के साथ अल्ट्रा वाला ऑप्शन मिलता है। अल्ट्रा फ्रेम रेट्स पर आप खेल सकते हैं, कोई भी एक्सट्रीम वाला नहीं लिखा गया। लेकिन ओवरऑल पहला मैंने यहाँ पर गेम प्ले किया तो मुझे काफ़ी अच्छा फायर कनेक्टिविटी मिला, और काफ़ी अच्छा यहाँ पर स्मूथ गेम प्ले देखने को मिला। कैमरा सेटअप की बात की जाए तो फ्रंट साइड पर आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है। 32 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, जिसका f2.5 का अपर्चर रखा गया है, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर रखा गया है। फ्रंट वाले कैमरा से भी आप 4K वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS और 60 FPS पर। रियर कैमरा सेटअप की बात की जाए तो भाई थोड़ा सा वर्टिकल शेप में है, थोड़ा सा पुराना डिजाइन जरूर है, लेकिन कैमरा सेटअप की स्पेसिफिकेशन की बात की जाए 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, f1.8 का अपर्चर, OIS की सपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन की भी आपको सपोर्ट रियर साइड पर देखने को मिल रही है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो सेंसर देखने को मिल रहा है। 4K 30 FPS, 60 FPS, 1080p 60 FPS, 30 FPS, स्लो मोशन वीडियोस आप 240 फ्रेम पर सेकंड पर यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं विद 1080p रेजोल्यूशन। तो ये मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा पैकेज निकल कर आता है कैमरा सेटअप को लेकर। और फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूँ तो अच्छी डिटेल एंड इमेज प्रोवाइड की वन प्लस नॉट ने। बैटरी की बात की जाए तो भाई करंट टाइमिंग के हिसाब से थोड़ा सा छोटा साइज हमें देखने को मिल रहा है। 4115 mAh का बैटरी है, लेकिन 30 वाट की फास्ट चार्जिंग आती है। कंपनी क्लेम करती है कि 70% जो है वो 30 मिनट्स में चार्ज हो जाती है। लेकिन ओवरऑल इसको यूज़ करने के बाद हम रिव्यू में कवर करेंगे कि यहाँ क्या बैटरी टाइमिंग, चार्जिंग टाइमिंग या बैटरी बैकअप रखा गया है। वहीं इस फोन के अंदर हमें ब्लूटूथ 5.1 मिल रहा है, जायरो की सपोर्ट मिल जाती है, बाकी सारे सेंसर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की बात की जाए तो एक ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है। जैसे आप अनलॉक करते हैं तो लाइव वॉलपेपर काफ़ी कूल इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है। फेस अनलॉकिंग भी काफ़ी फास्ट देखने को मिला मुझे वन प्लस नॉट के अंदर। हैंड फील की बात करूं तो भाई काफ़ी प्रीमियम फील आती है। हाँ, बस डिज़ाइन मैं कहूँगा थोड़ा सा पुराना ज़रूर है, क्योंकि आजकल करंट टाइमिंग चल रही है कि भाई बड़े बड़े बम्स आ रहे हैं कैमरा के, और बड़े बड़े स्क्वेयर शेप में कैमरा सेटअप आ रहे हैं या डायमंड शेप में देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल वन प्लस की परफॉर्मेंस नो डाउट काफ़ी बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स, और अपडेट्स भी हमें रेगुलर देखने को
मिल जाती हैं। सो आपको कैसा लगा वन प्लस नॉट, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई क्या वन प्लस को पाकिस्तानी मार्केट में ऑफिशियल आना चाहिए या डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप के थ्रू आना चाहिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नई कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं अली अब्बास मासक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।